तो आइए, एक क्लास 10D का बच्चा है जिसे पाठ 3 और पाठ 5 के प्रश्नोत्तर वो नहीं कर पाया है, तो आज यह क्लास उसके लिए समर्पित है। पाठ 3 आप लोग जानते हैं कि पाठ 3 है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायामः सर्वदा पथ्यः पाठ 3 है। व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायामः सर्वदा पथ्यः अर्थ इसका हो गया कि व्यायाम सदैव स्वास्थ्यवर्धक है। ये हम आप लोगों को बताए भी थे। व्यायाम सर्वदा सदैव पथ्यः स्वास्थ्य वर्धक है। स्वास्थ्यवर्धक है। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। व्यायाम सर्वदा पथ्यः। व्यायाम हमेशा स्वास्थ्यवर्धक है। तो इसका हम पढ़ चुके हैं। एक एक श्लोक हमें लगता है बहुत बार पढ़े हैं। तो आज आइए हम लोग पढ़ेंगे इससे संबंधित प्रश्नोत्तर। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, देखेंगे और आप लिखते भी जाएंगे। पहला प्रश्न है कि कीदृशम कर्म व्यायामम संगीतम कथ्यते। कीदृशम कर्म व्यायामम संगीतम कथ्यते। कीदृशम कर्म व्यायामम संगीतम कथ्यते। उत्तर होगा पहला और क। कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। शरीर आयास जननम। शरीर शरीरायास जननम कर्म व्यायामम कर्म व्यायाम संगीतम। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है व्यायामात किम किम उपजायते। व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है। उत्तर होगा व्यायामात शरीरोपचयः व्यायामात् शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम उसके बाद अनालस्यम स्थिरत्वम उसके बाद लाघवम मृजा
श्रम क्लम पिपासोष्ण, श्रम क्लम शीतादीनाम, शीतादीनाम सहिष्णुता परमम आरोग्यम, परमम आरोग्यम च उपजायते। ठीक है, ये लंबा प्रश्न है। क्या कहा कि व्यायामात किम उपजायते, तो व्यायामात शरीरोपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा श्रम क्लम शीतादीनाम सहिष्णुता परमम आरोग्यम च उपजायते। ये हो गया। अगला प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे। ख कहता है ग कि जरा कस्य सकाशम सहसा न समधि रोहती। जरा ग का उत्तर होगा जरा व्यायामाभिरतस्य, व्यायामाभिरतस्य सकाशम सहसा न समधि रोहती, समधि रोहती। ठीक है, जरा व्यायाम भी रतस्य सकाशम सहसा न समधि रोहती। अगला घ, ध्यान देंगे घ का उत्तर। घ कहता है कि कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, तो नित्यम व्यायामम कुर्वतः, नित्यम व्यायामम कुर्वतः, नित्यम व्यायामम कुर्वतः मनुष्यस्य विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, परिपच्यते। प्रश्न हुआ कि कस विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, तो नित्यम व्यायामम कुर्वतः मनुष्यस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। अगला है कि कियताम बलेन व्यायामः कर्तव्यः, कियता कितने बल से व्यायाम करना चाहिए, तो अर्धेन बलेन, अर्धेन बलेन, अर्धेन बलेन व्यायामः कर्तव्यः, व्यायामः कर्तव्यः, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। अब कहता अर्ध बलस्य लक्षणम किम, अर्ध बलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है, तो व्यायाम मम कुर्वतो जंतुः, व्यायामम कुर्वतो जंतुः, व्यायामम कुर्वतो जंतुः हृदय स्थान, हृदय
स्थान हृदय स्थान आस्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते तद अर्धबलस्य लक्षणम तद अर्धबलस्य लक्षणम। ठीक है। व्यायामम कुर्वतो जंतो हृदय स्थान आस्थितो वायु हृदय स्थान में स्थित वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते तद अर्धबलस्य लक्षणम। ठीक है। ये पहला प्रश्न का उत्तर हमारा हुआ। आगे अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका कि उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठगतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तो पहला उदाहरण दिया है कि व्यायामः डैश हीनम अपि सुदर्शनम करोति। तो गुण में तृतीया लगाएंगे तो गुणेन बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। तो व्यायामः गुणहीनम अपि सुदर्शनम करोति। दूसरा इसमें आंसर है अगला डैश व्यायामः कर्तव्यः। तो आप में आपके उत्तर में है पहला दूसरा का क बलस्य अर्धेन क्या उत्तर होगा बलस्यार्धेन। दूसरा है कि डैश सदृशम किंचित औस्थल्यपकर्षणम नास्ति। तो व्यायाम है तो व्यायाम में लगाएंगे तो होगा व्यायामेन। अगला है बिना जीवनम नास्ति। विद्या इसका रूप लता की तरह चलेगा और लता का तृतीया में होता है लतया। तो यहां हो जाएगा विद्यया। अगला है कि खंजः सह डैश खंजः अस्ति और दिया है चरण। चरण में तृतीया लगाएंगे तो होगा चरणेन। अगला है कि सूपकारः डैश भोजनम जिघ्रति नासिका। नासिका स्त्रीलिंग हो गया तो इसका उत्तर होगा नासिकया। उत्तर क्लियर। ठीक है। आप देख लेंगे बलस्यार्धेन व्यायामेन विद्यया चरणेन नासिकया। ठीक है। अब है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब प्रश्न निर्माण भी आप लोगों को हम बताए थे, प्रश्न निर्माण भी हम आप लोगों से कराए भी थे और बताए भी थे। तो ये तीसरा का क है शरीरस्य। तो उत्तर होगा कस्य शरीरस्य कस्य। फिर है ख का अरयः मुनि मुनयः। तो कह कऊ के ग में आते हैं। ग है आपका ग है आत्महितैषी भी। तो हो जाएगा कह मुनि भी कह। उसके बाद विरुद्धम तो उत्तर होगा कीदृशम। मैंने कहता है व्यायाम करते हुए विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। तो कैसा भोजन कीदृशम मतलब कैसा भोजन पच जाता है तो विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। गात्राणाम तो इसका हो जाएगा
केशाम, गात्राणाम केशाम। ये मेरा हो गया। अगला है आपका अगला प्रश्न, आप ध्यान देंगे। कस्य के कै कीदृशम केसा। अगला अब उत्तर आप देखेंगे। अगला है कि पाठ श्लोकस्य अभावम आश्रित्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तो आप रिक्त स्थान में डाल देंगे यथा वैनतेयस्य। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हो जाएगा वैनतेयस्य, वैनतेयस्य। उसके बाद अगला है समीपे उर्गाः न उपसर्पन्ति, उपसर्पन्ति। इसके बाद है व्यायामिनः जनस्य समीपम व्याधयः, व्याधयः, व्याधयः। उसके बाद न गच्छन्ति व्यायामम वयोरूप गुणहीनः अपि जनम सुदर्शनम, सुदर्शनम। ठीक है। तो वैनतेयस्य, उपसर्पन्ति, व्याधयः और सुदर्शनम। तो ये आपका उत्तर इसका हो गया। अगला प्रश्न है कि व्यायामस्य लाभः इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखत। तो ये आपको हम काम देते हैं, क्योंकि श्लोक से संबंधित है और श्लोक हम लोग पढ़े हैं, तो ये काम घर पे आप करेंगे। जब नहीं होगा कि सर व्यायाम पर आप लेख नहीं लिख सकते हैं, तो आप हमें सूचना देंगे, हम लिखाएंगे, लेकिन आप अपने प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत। तो व्यायाम डैश व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। तो उत्तर होगा, पहला का होगा सर्वदा, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। डैश मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामं करोति तदा सः डैश स्वस्थः भवति। तो होगा यदा मनुष्य सम्यक रूपेण, जब मनुष्य ठीक रूप से व्यायाम करता है, तदा सः सदा स्वस्थ, तो वह हमेशा। तो यदा और तदा। तीसरा है कि व्यायामेन असुंदरः अपि सुंदरः, व्यायाम करने से जो कुरूप है वो भी सुंदर हो जाता है। अगला है कि व्यायामिनः जनस्य सकाशम वार्धक्यम डैश नायाति, नायाति न आयाति। तो हो जाएगा सहसा, सहसा मतलब अचानक व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास व्याधि नहीं आती। व्यायामेन डैश किंचित औस्थल्यपकर्षणम नास्ति, व्यायामेन सदृशम। आप देखेंगे आपका दिया हुआ है आपके कोष्ठक मतलब ब्रैकेट में। अगला है व्यायामम समीक्ष्य एव कर्तव्यम डैश व्याधयत। लास्ट बच गया है अन्यथा। तो ये हमारा ये उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्या हुआ? सर्वदा, यदा, तदा, अपि, सहसा, सदृशम, अन्यथा। अगला है प्रश्न आपके लिए अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। तो पहला दिया है उदाहरण, आत्महितैषी भी व्यायामम क्रियते। आप लोगों को बताए व्यायाम, तो तृतीया है, इसे प्रथमा में करेंगे तो आत्महितैषिणः व्यायामम कुर्वन्ति। ये उदाहरण है आत्महितैषिणः
व्यायामम कुर्वन्ति। ये पहला उदाहरण है। दूसरा है कि बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। तो ये हो जाएगा बलवान विरुद्धम अपि भोजनम। बलवान विरुद्धम अपि भोजनम, अपि भोजनम विरुद्धम अपि भोजनम पचति। विरुद्धम अपि भोजनम पचति। अगला है कि जनः व्यायामेन कांति लभ्यते। तो जनः व्यायामेन कांति लभते। जनः व्यायामेन कांति, व्यायामेन कांतिम लभते। ये कर्तृवाच्य, सब कर्तृवाच्य में हो रहा है। आपका जो दिया हुआ है वह कर्मवाच्य है, आपको बनाना है वह कर्तृ। मोहनेन पाठः पठ्यते। तो मोहनः पाठम पठति। मोहनः पाठम पठति। लतया गीतम गीयते। तो लता गीतम गायति। हो गया। आत्महितैषिणः व्यायामं कुर्वन्ति। बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पचति। जनः व्यायामेन कांतिम लभते। मोहनः पाठम पठति। लता गीतम गायति। यह क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 6 का आ। अब आगे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपके लिए प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय। पथ्यतमः आप लिख लेंगे पथ्य जोड़ तरप। पथ्यतमः, पथ्य जोड़ तमक, तरप नहीं तमक। पथ्य जोड़ तमक। उसके बाद सहिष्णुता, सहिष्णुता, सहिष्णु। अब कहता है प्रकृति और प्रत्यय आपको जोड़ना है। तो सहिष्णुता तो होगा सहिष्णु जोड़ तल। अगला है अग्नित्वम। अग्नि जोड़ त्वा। स्थिर जोड़ त्वा। उसके बाद है लाघवम। लाघवम लघु जोड़ अण। लघु जोड़ अण। ठीक है, ये हो गया पथ्य जोड़ तमक, सहिष्णु जोड़ तल, इस अग्नि जोड़ त्वा, स्थिर जोड़ त्वा, लघु जोड़ अण। तो ये हमारा हो गया। अब आगे आते हैं तो वो है फिर प्रकृति प्रत्यय है। अब है वो ध्यान देंगे और उसे भी लिखते जाएं। कहता है कर्तव्य। कर्तव्य तो हो जाएगा क्री जोड़ तब्यत। कर्तव्य क्री जोड़ तब्यत। दूसरा है भोजनम। भोजन जोड़ यानी भुज जोड़ ल्युट। भुज जोड़ ल्युट। उसके बाद है आस्थितः। आ जोड़ आस्था जोड़ कत। आ जोड़ स्था जोड़ कत। इसके बाद स्मृतः। स्मृ जोड़ अक। उसके बाद आपका है समीक्षा। तो शम जोड़ इक्ष जोड़ ल्यप। शम जोड़ इक्ष जोड़ ल्यप। इसके बाद है आक्रम्य। तो ये होगा आ जोड़ क्रम जोड़ ल्यप। आ जोड़ क्रम जोड़ ल्यप। इसके बाद है
जननम, तो जन जोड़ ल्यूट, जन जोड़ ल्यूट ये है। क्री जोड़ तब्यत, भुज जोड़ ल्यूट, सॉरी भुज में हर्षुकार, भुज जोड़ ल्यूट, आ जोड़ अस्था जोड़ कत, स्नी जोड़ कत, सम जोड़ इच्छ जोड़ ल्यप, आ जोड़ क्रम जोड़ ल्यप। तो इसे आप फिर से देख लेंगे और प्रयास करेंगे कि एक एक बना लेंगे। दूसरी बात कि व्यायाम पर 5 वाक्य लिखेंगे, प्रयास करेंगे कि मेरे व्हाट्सएप पर डाल दे, हम उसे चेक भी कर दें। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।